हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको आउटलाइन बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। कौन सा ऐप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे आप जो है ग्रिड मेथड टाइप करें। ठीक है, टाइप करते ही आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन खुलेगा, तीसरे नंबर पे जो दिख रहा है। ठीक है, तीसरे पे इस पर क्लिक करोगे तो अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो इस तरह से दिखेगा। और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो पहला वाला ब्लॉक दिख रहा है उस पर आप क्लिक करोगे। वहाँ से आप जाओगे एल्बम में। एल्बम में जाने के बाद जहाँ पे आपने फ़ोटो रखा है उस फ़ोटो को चूज़ कर लीजिए। जैसे मुझे आज बनाना है काजल अग्रवाल। ठीक, तो ये जो माइनस वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आप एक कर देंगे तो लाइन जो है ये पतली हो जाएगी। ठीक है, तो सारे ब्लॉक अपने एक मतलब है। यहाँ से हम अपना काउंट नंबर कर सकते हैं जितने ब्लॉक बनाने हैं मुझे। फिर उसके बाद BW मतलब ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर स्क्वायर मतलब ये ब्लॉक जो है एकदम बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आप काउंटिंग नंबर कर सकते हो ब्लॉक की। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक, और ये जो अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके काउंटिंग नंबर हो सकते हैं। उसके बाद ये बगल, अगर इसको नहीं चाहिए तो उसको हटा दीजिए। इसके बगल जाएंगे तो आपके जो ब्लॉक होंगे तो इस तरह से दिखेंगे। अगर ये भी नहीं चाहिए तो उसको हटा दीजिए। फिर लास्ट में आपकी जो लाइनें हैं वो आप कलर करना चाहो तो कलर भी कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट करना, जिस तरह से भी करना चाहो वहाँ पे ऑप्शन हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, फाइनली सेव सेकंड नंबर जो दिख रहा है वहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो सेव हो गई। अब इसको हम बैक करके जहाँ पे फ़ोटो है वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग ये है। ठीक है, ये आउटलाइन हमारी बन के एकदम से तैयार हो गई है। अब इसको हम ड्राइंग पेपर पे बनाएंगे। तो ग्रिड हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो गया दोस्तों। अब क्या करना है कि आउटलाइन बनाने के लिए कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये देखो आप अच्छे से, ये नटराज की HB पेंसिल है। ठीक है, तो इस पेंसिल के ज़रिए भी हम आउटलाइन बना सकते हैं। आउटलाइन बनाने के लिए आपको कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आउटलाइन बनाने के लिए सबसे अच्छी पेंसिल होती है जो हल्की पेंसिल हो। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्की, ठीक है, अच्छी पेंसिल है। और इसको हम काउंट कर लेंगे, सेम पेज पे भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो काउंट करने के बाद हमें नीचे से स्टार्ट, फेस के सबसे निचले पार्ट से स्टार्ट करता हूँ मैं। बाकी आप जहाँ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई वो नहीं है। आउटलाइन करने के लिए आप किसी भी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको आउटलाइन करने के लिए क्या करना होगा कि चीज़ों को सही से ऑब्जर्व करना होगा, सही से देखना होगा, तभी आप जाके अच्छे से बना सकोगे। ठीक है, आउटलाइन में पहले आप अच्छे से देखो कि जो ग्रिड मैंने बनाया है वो सेम बराबर है कि नहीं, सब कुछ अच्छे से है कि नहीं, छोटा बड़ा तो नहीं है। और दूसरी चीज़, जो फ़ोटो में दिख रहा है सेम वैसा ही ग्रिड आपके उसमें भी होना चाहिए, पेपर में भी। ठीक है, और चीज़ों को अच्छे से देखें। और सबसे पहले करें कि आउट एरिया जो है, जो फेस के बाहर के पार्ट है, उसको आप अच्छे से बना लो ताकि फेस के अंदर वाले पार्ट जब भी बनाए आप प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जहाँ भी गलत हो वहाँ पे आप तुरंत इरेज करो। लाइन मोटी और पतली नहीं होनी चाहिए, एकदम जैसे एक लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आउटलाइन बनाने में तब जब भी आप शेडिंग करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो डबल लाइन लगे तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ को अच्छे से देखना है, समझना है, तभी आपकी आउटलाइन अच्छे से बनेगी। और टाइम लेके बनाना है। लगभग अगर आप 1 घंटे में बनाते हो या आधे घंटे बनाते हो वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप बिगनर हो तो 30-35 मिनट भी लगे तो कोई दिक्कत है, तब समझिए कि हाँ, आपने प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है और अच्छे से और कम टाइम में बनाना है। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो लोग भी थोड़ा सा इसलिए देख सकते हैं क्योंकि आपको देखना ये है कि ब्लॉक, जैसे कि क्या होता है ना कि जो ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक के कितनी दूरी पे हमें लाइन खींचनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अगर ये चीज़ अगर आप जान गए तो फिर मतलब आपकी आउटलाइन अच्छी बनेगी। कुछ करना नहीं है, बस आपको फ़ोटो में देखना है। फ़ोटो में जितनी दूरी पर लाइन खींचनी है उतनी ही आपको अपने ब्लॉक में खींचनी है, बस एकदम सिंपल है। फिर भी नहीं बनता तो आपको फिर ऑब्जर्वेशन में आपकी प्रॉब्लम है। आप फिर या फिर आपका ग्रिड जो है वो सही नहीं है। ग्रिड एकदम सही होगा तो फिर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी ग्रिड अच्छे से नहीं बन रही तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन या फिर आपका थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, उसको सही कर लेंगे तो आपकी चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, जैसा कि आउट एरिया, जैसे मैं फेस से स्टार्ट कर रहा हूँ तो फेस का पार्ट जो है उसको आउट अच्छे से बना लेंगे तो लगभग हमारा आउट जो है फेस का वो बन भी गया है। ठीक है,
इसके बाद हेयर को बनाएंगे, हेयर बनाने के बाद पूरा क्लोज बनाएंगे, सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हेयर भी इतने उसमें है, ठीक है, ब्लॉक में है, तो सारी चीज़ें हमको अच्छे से देखना है और समझना है। मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर ड्राइंग मेरी बन जाएगी पूरी, ठीक है। तो आउटलाइन 20 मिनट में बन रहा है तो बहुत है, बहुत सही टाइम है। फिर अगर आप 25 मिनट बना रहे हो तब मेरे ख्याल से अगर आप 30 मिनट मतलब आधे घंटे के अंदर बना रहे हो तो आपकी आउटलाइन परफेक्ट टाइम है मेरे ख्याल से, ठीक है। बिल्कुल आराम से बनाना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्रों ने कहा कि सर आप इतने फास्ट बनाते हो कि समझ में नहीं आता, तो वो उनके लिए कि एक एक चीज़ को अच्छे से देख सके, समझ सके कितनी स्पीड से मैं ड्राइंग करता हूँ। इसकी मैं ड्राइंग जो शेडिंग बनाऊंगा उसमें भी मैं रियल टाइम ही बनाऊंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से बना सको, ठीक है। अगर आपको ये फ़ोटो चाहिए तो आप जाके इंस्टाग्राम पे भी निकाल सकते हो, वहाँ से बहुत सारे काजल अग्रवाल की फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो आप मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मैं इसी नाम से हूँ, ठीक है, इंद्रजीत आर्ट ग्रुप नाम से आप सर्च करोगे तो मिल जाऊँगा। आप मुझे वहाँ हाय मैसेज करोगे या फिर बता दो सर मुझे ये फ़ोटो चाहिए, तो मैं आपको वहाँ से दे दूँगा, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, रिलेटेड आर्ट से की चीज़ें नहीं बन पा रही हैं सर, इसमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए, कुछ भी आर्ट से रिलेटेड जो भी आप मुझसे पूछोगे, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और सारी चीज़ें मैं हेल्प करूँगा। हाँ, और कुछ चीज़ जैसे कहेंगे कि आप सर मुझे प्रमोट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सब चीज़ें फर्जी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। और इसके लिए आपको सिर्फ मेहनत करनी है, अपने वर्क पे आप मेहनत करोगे तो ऑलरेडी आपकी सब चीज़ें अच्छी बन जाएंगी, ठीक है। और सब्सक्राइब करने की बात है तो सब्सक्राइब कर लूँगा, ऐसी वो नहीं है, लेकिन आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा कि बिना कहे कोई इंसान आपकी चीज़ सब्सक्राइब करे। जब आपका चीज़ अच्छा होगा, हर चीज़ अच्छा होगा, तो लोग बिना कहे ही सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी आपकी ड्राइंग देखेंगे वो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने ऊपर वर्क करना है और अच्छे से बनाना है, बाकी सब चीज़ अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो बातचीत करते करते हमारा जो आउट एरिया है फेस का और हेयर का लगभग बन गया है, ठीक है। तो अब जो हम करेंगे वो पूरा जो फेस के नीचे का पार्ट है उसको अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। जहाँ भी गलत लगे वहाँ पे आप इरेज करके तुरंत बना लो, ताकि जब शेडिंग करो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और शेडिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं वही मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और जो भी दिक्कतें हैं आर्ट से लेके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बस आप ड्राइंग को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको फिर कई बार ड्राइंग देखनी होगी। अगर आप अच्छे से 1 या 2 बार ड्राइंग आप देख लेते हो तो आपको फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। जो भी चाहिए आपको मैं सेंड कर दूंगा, जैसे कि फ़ोटो चाहिए, फिर कौन सी पेंसिल का यूज करता हूँ, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, कौन सा पेपर यूज करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा शेडिंग करते समय, ठीक है। वैसे तो अभी इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि इरेजर हो गया, तो इरेजर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास है। पेंसिल, अगर नटराज की पेंसिल तो आप नटराज की पेंसिल बना सकते हो। अगर आउटलाइन की है, जो भी पेंसिल आपके पास हल्की वाली है आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और पेज जो है A4 साइज़ का जेरोक्स वाला पेपर है, प्रैक्टिस के लिए मैं यही करता हूँ और अभी तक मैं यही यूज़ करता हूँ। बाकी अभी और कुछ पेपर यूज़ किया हूँ जो अच्छे पेपर हैं और मुझे बेटर लगता है। A4 साइज़ का पेपर इसमें अच्छे से ग्रिड भी हो जाता है और अच्छे से बन भी जाता है, तो इसका यूज़ मैं करता हूँ प्रैक्टिस के लिए भी और आगे ड्रॉ करने के लिए भी, ठीक। कमीशन वर्क करता हूँ उस पर जो अलग पेपर होता है, बाकी सब बढ़िया है। और हमारा जो फेस के अदर पार्ट थे वो बन गए हैं लगभग, देखो 9 से 10 मिनट के अंदर पूरा ये इतना एरिया बन गया, मतलब कि 7 मिनट मान लो, 7 से 8 मिनट के अंदर ये बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फेस के अंदर के पार्ट का भी 10 मिनट के अंदर ही बन जाएगा। और हर चीज़ों को अगर अच्छे से आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फेस है, मतलब फेस के अंदर के पार्ट का है, ठीक है। तो उसको भी अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पे आपको अच्छे से देखना होगा ड्राइंग कि कैसे मैं बना रहा हूँ, ये चीज़ें आपको देखना है। अगर ये सब चीज़ें अगर आपने देख लिया सही से तो फिर आप भी ड्राइंग अच्छे से बना सकोगे।
पहले आईब्रो से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आईब्रो हमारा जो है, ये सब चीज़ें आपको देखना, कितना आईब्रो मोटा है, कितना पतला है, सारी चीज़ें आपको सही से देखना है कि आईब्रो भी हल्की शेडिंग कर सकते हो आप। और उसके बाद जब आप पूरा शेडिंग करोगे, जब बना लोगे, तो वहाँ से भी आप अच्छे से बनाओगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से आप हर एक चीज़ अच्छे से पहले बनाओ। आउटलाइन का मतलब ये है कि आपके हर एक चीज़ अच्छे से बना हो, ताकि शेडिंग करते समय वो चीज़ें प्रॉब्लम न करें। और क्या होता है कि कभी कभार आउटलाइन ठीक से नहीं बनी होती है और हम शेडिंग करते हैं, तो शेडिंग जो होती है वो अच्छी तो बनी होती है, लेकिन आउटलाइन की वजह से बहुत सारी चीज़ें सही नहीं बन पाती हैं, क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है वो शेडिंग पे होता है। क्योंकि आउटलाइन ऑलरेडी बनी हुई है, तो फिर शेडिंग के समय हम वो चीज़ें ध्यान नहीं दे पाते। और जब फ़ोटो पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद तुरंत समझ में नहीं आती है। आधे घंटे के बाद जब आप अपनी ड्राइंग को देखते हो क्या कमियां हैं, तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तुरंत आपको हर एक कमी नहीं समझ में आएगी, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप ड्राइंग को पूरा देखो, एक एक चीज़ आउटलाइन बनाने के बाद अब उसको 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर से देखो कि क्या क्या चीज़ें कमी हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें बनानी है, क्या चीज़ें छूट गई हैं, क्या चीज़ छोटी बड़ी हो गई है। ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लो, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो शेडिंग करने में, ठीक है। क्योंकि शेडिंग एक बार हो गई तो उसके बाद फिर आपकी चीज़ें फिर बनाओगे तो वो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं बन पाएंगी। तो आउटलाइन एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। शेडिंग अब थोड़ी सी 19-20 हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन आउटलाइन एकदम सही होनी चाहिए। वैसे अगर आउटलाइन सही हो तो आपकी शेडिंग भी परफेक्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझसे कहा था, सर काजल अग्रवाल की ड्राइंग हम बनाइए। तो एक बार मैंने पहले बनाई थी, तो उसमें यही प्रॉब्लम हुई थी कि उसमें आउटलाइन सही नहीं बन पाई थी, तो वो चीज़ें फिर उतनी अच्छी बन नहीं पाई थी, मतलब 1 साल पहले। अब जाके मुझे किसी की भी आउटलाइन बनाना हो मैं अच्छे से बना लेता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने बहुत की है। और आर्ट का मतलब है कि आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी आपकी आर्ट अच्छी होगी। और जितने बिगनर हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप ड्राइंग बहुत आराम से बनाया करो, बिल्कुल हड़बड़ाया मत करो, ड्राइंग को एकदम एंजॉय के साथ करो। ये नहीं कि ये बना दे फटाफट उसके बाद दूसरी ड्राइंग बनाते हैं, ऐसा नहीं। एक ही ड्राइंग बनाओ, हफ्ते में अच्छी बनाओ। अगर आप एक ड्राइंग अच्छी बनाओगे तो वो आपको हमेशा अच्छी लगेगी, और जब भी आप देखोगे चीज़ अपनी तो अच्छी लगेंगी। अगर एक हफ्ते में आप 10 ड्राइंग बनाते हो, 5 ड्राइंग बनाते हो, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आप सारी ड्राइंग से संतुष्ट होते हो। एक ड्राइंग अच्छी बनी है, आप एक ड्राइंग में वो प्रॉपर टाइम लीजिए और अच्छे से बनाइए। हफ्ते में 2 ही बनाइए, 3 ही, 1 ही बनाइए, जो भी है, जितना आपको टाइम मिले। क्योंकि आजकल बिजी शेड्यूल रहता है सबका, सब पढ़ाई लिखाई करने वाले बंदे हैं, बच्चे हैं, तो आर्ट पे उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। जो फ्री लोग हैं, जैसे कि मैं फ्री ही रहता हूँ, मतलब फ्री से मतलब ये है कि अभी तो फ्री हूँ, बाकी उसके बाद जब मेरा शूट स्टार्ट हो जाएगा तो मैं फ्री नहीं रहता हूँ। और इस टाइम तो कुछ काम नहीं है, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ। लेकिन अभी बहुत काम रहते हैं घर में, कहने के काम नहीं है, लेकिन काम बहुत रहते हैं, ठीक है। जब भी टाइम मिलता है तो मैं टाइम निकाल के बनाता हूँ और प्रॉपर टाइम देता हूँ चीज़ों में। जैसे कि इसको बनाना है तो मुझे ये नहीं कि 5 मिनट के अंदर आउटलाइन बनाते हैं जल्दी से, ऐसा नहीं। इसमें भी टाइम दो प्रॉपर, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी बड़ी ड्राइंग है वो आपकी ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम जाएगा। अगर इसी में भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि कान की बाली उली होती है, फिर गले का हार टाइप कुछ ऐसा बना होता है, फिर कॉस्ट्यूम और तगड़े होते हैं, तो उसमें आपका प्रॉपर 10, 15, 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है। जैसे कि तब उसको 25 से 30, 40 मिनट भी बन जाता है। लेकिन इस ड्राइंग में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल फेस है, हेयर है और कॉस्ट्यूम हल्के फुल्के हैं, बस, और कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। तो दोनों आई बन गई हैं, बस हमें नोज़ करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नोज़ और लिप में। आई तो आपकी बन जाती है, नोज़ लिप में प्रॉब्लम होती है फिर, लेकिन वो अगर अच्छे से बन गई तो फिर आपकी ड्राइंग पूरी, मतलब मेन पार्ट वही है आपकी नोज़ और आई। अगर ये अच्छे से बन गई मतलब समझो आपकी पूरी ड्राइंग बन गई, ठीक है। यहाँ आपको चीज़ें अच्छे से देखनी होगी। 4 से 5 मिनट की ड्राइंग और बची है टाइम, इतने में पूरा बन जाएगा। अगर आप ड्राइंग देख रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कैसे कैसे बनता है।
बहुत सारे मेरे मित्र कहते हैं सर आप फ़ोटो के ऊपर फ़ोटो छाप लेते हो, ऐसा कर देते हो। तो यहाँ से वो उनको समझ में आ जाएगा कि फ़ोटो से फ़ोटो कैसे छापी जाती है, कैसे देख के बनाई जाती है। बचपन में हम लोग कार्बन से नहीं करते थे, कार्बन ऊपर फ़ोटो रख के और नीचे अपना पेपर रखते थे, वहाँ से छापते थे, तो वो चीज़ एकदम से बन जाती थी। लेकिन फिर उसको भी हम अच्छे से नहीं बना पाते थे। कार्बन का छपा हुआ क्या होता था कि ना, वो इंक जो होती थी उसकी ब्लू कलर की, वो पेपर पे भी छपा होता था, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आती थी बचपन में, हम लोग बहुत चीज़ें करते थे कि ड्राइंग क्या होता था कि ड्राइंग हर इंसान नहीं बना पाता है, और ट्रिक जान जाए तो हर एक इंसान अच्छे से बना सकता है, ठीक है। तो ड्राइंग जितना ही टफ है उतना ही जब आप सीख जाओगे फिर आप प्रैक्टिस करने लगोगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। ड्राइंग को देखना है बस, और कुछ नहीं। बस आपका ऑब्जर्वेशन जितना स्ट्रांग होगा आप अपनी ड्राइंग को उतना अच्छा बनाओगे। हर एक चीज़ को अच्छे से देखना है, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी प्रॉफिट होगा और आपको बेनिफिट ये होगा कि आप मेरी ड्राइंग को देख सकोगे। और अगर आप बेल आइकन दबाते हो तो आपको नोटिफिकेशन, जैसे मैं कोई ड्राइंग डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप अच्छे से देख सकोगे। आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इतना ड्राइंग देखो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। उससे हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम लोगों को अच्छा लग रहा है, और वो लोग मतलब सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं चीज़ अच्छी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, किसी की भी ड्राइंग जो भी आप दिखा करो, ड्राइंग हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करो, चाहे जिसकी भी हो, मेरी ही नहीं सबकी, जिसकी भी हो। क्योंकि एक ड्राइंग बनाने में या फिर एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे ये मुझे बनाने में लगभग आधे घंटे 15 मिनट की वीडियो, लेकिन उसको एडिट करना, म्यूज़िक करना, बहुत ताम झाम, डाउनलोड करना, फिर नेट की प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आपका एक लाइक बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और कुछ लोग होते हैं जो डिसलाइक करते हैं, वो पता नहीं क्या सोच के डिसलाइक कर देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। वो बस एक वीडियो जो डिसलाइक करते हैं, बस वो एक वीडियो बना लेना अपनी लाइफ में ना, वो समझ जाएंगे कभी ज़िंदगी में उसके बाद डिसलाइक नहीं करेंगे। तो कुछ लोग की पता नहीं क्या दिमाग में चलता रहता है, वो डिसलाइक करते हैं। ठीक है, करो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, आप जब कुछ एक काम करोगे ना, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि डिसलाइक और लाइक, कमेंट्स और शेयर क्या होते हैं, ठीक है। बाकी तो सब बहुत बेहतरीन है, अच्छा चल रहा है सारा काम, बढ़िया। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट इस तरह बना रहे, और हम आगे मिलते रहेंगे। और अब तो अगर आप फ्रेंड हो गए मेरे, तो आगे और वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे इसी नाम से सर्च कर सकते हो, वहाँ से जुड़कर आप मुझसे बातें कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ड्राइंग है पूरा कंप्लीट हो गया है, सब कुछ अच्छे से बन गया है। कुछ चीज़ें छूट रही हैं, उसको अच्छे से बना ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो 99% हमारा जो आउटलाइन है वो अच्छे से हो गया है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। और जो लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा, नए लोग भी पुराने लोग सब लोग, ठीक है। और इसके बाद मुझे कौन सी ड्राइंग बनानी चाहिए ये भी आप मुझे बताइएगा मैसेज करके, ठीक। तो फ्रेंड्स, अभी आपको मैं इसको जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ कि कुछ पार्ट जैसे छोटे बड़े हो गए हों या फिर कुछ छूटे हों तो उसको हम बाद में अच्छे से बना सकें। आई होप कि आपको ये ड्राइंग बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। आउटलाइन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।